एक घनी काली रात थी। गांव से मीलों दूर एक ऊंची पहाड़ी पर भूतिया हवेली खड़ी थी। बरसों से यह वीरान थी और लोग कहते थे कि रात में वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। आज तीन दोस्त रवि, साहिल और प्रिया उस रहस्य को सुलझाने निकले थे। हवेली के बाहर आते ही एक ठंडी सड़ी हुई हवा ने उन्हें घेर लिया। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने उनके आने का इंतजार किया हो। वे टॉर्च की मध्यम रोशनी में अंदर दाखिल हुए। हवा में मिट्टी और पुरानी लकड़ी की तीखी गंध थी। हॉल की दीवारों पर लगे तेल चित्रों की आंखें उन्हें घूर रही थीं। अचानक प्रिया को लगा कि किसी ने उसके कंधे को छुआ है, पर पीछे कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वे एक अंधेरे कमरे में पहुंचे, जहां एक पुराना धूल से ढका पियानो रखा था। साहिल ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, पियानो के तार अपने आप बज उठे। एक दर्दनाक बेसुरी धुन। तीनों सहम गए। तभी कमरे के कोने में रखे एक बड़े शीशे में रवि ने कुछ देखा। शीशा धुंधला था, पर उसमें एक पल के लिए एक औरत की परछाई दिखी, जिसके बाल बिखरे थे और आंखें लाल। परछाई ने उनकी तरफ इशारा किया, जैसे कह रही हो, तुम यहीं रहोगे। डर के मारे उन्होंने पलटा और भागना शुरू कर दिया। उनके पीछे दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे। हवेली चिल्ला रही थी। वे हांफते हुए मुख्य द्वार से बाहर निकले और बिना पीछे देखे अंधेरे जंगल में भागे। जब वे सुरक्षित गांव पहुंचे तो उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन हवेली की वह डरावनी धुन और लाल आंखों वाली परछाई उनके दिमाग से कभी नहीं गई। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही छोड़ देने चाहिए।